अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 14 अगस्त 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 30 सफ़र 1448 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम ख़बरें। कल 15 अगस्त को 80वें यौम आज़ादी की तक़रीबात से कबल आज कौमी दारुलहुकूमत दिल्ली में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों ने अहम मुकामात पर निगरानी और चेकिंग को तेज़ कर दिया है। स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पर पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई, जबकि दाखिली और खारिजी रास्तों पर इजाफी चेकिंग की जा रही है। सिक्योरिटी टीमें अवामी मुकामात और इन इलाकों पर भी कड़ी नज़र रखते हुए जहां 15 अगस्त से कबल नकल व हरकत में इजाफे की तौक़्क़े है। हिफाजती इक़दामात दारुलहुकूमत में यौम आज़ादी की तक़रीबात से पहले सख्त कर दिए गए हैं, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले से कौम से खिताब करने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुम्मे को तक़सीम हिंद से मुतासिर होने वाले अफराद को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए तक़सीम हिंद की हौलनाकियों की यादगार दिन यानी पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे पर इनके हौसले और इस्तिक़ामत को याद किया। मोदी ने कहा कि ये दिन इन लोगों की जुर्रत को याद करने का मौका है जो तक़सीम से मुतासिर हुए, जिसने कई जिंदगियों को चीर कर रख दिया, ख़ानदानों को उखाड़ फेंका और बेपनाह दुख दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज हम तक़सीम हिंद की हौलनाकियों का यादगार दिन मना रहे हैं। हम इन तमाम लोगों के हौसले को याद करते हैं जो तक़सीम से मुतासिर हुए थे। ये तारीख़ का एक ऐसा लम्हा था जिसने कई ज़िंदगियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, ख़ानदान उखड़ गए, प्यारे बिछड़ गए और नाकाबिल बर्दाश्त मसाइब झेलने पड़े। इनके साथ ही इन मुश्किलात पर काबू पाते हुए लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ सिफर से दोबारा शुरू की, मसाइब को कामयाबी में बदला और हमारे मुल्क की तरक्की में ज़बरदस्त ताउन किया। 15 अगस्त को हिंदुस्तान के 80वें यौम आज़ादी से कबल जम्मू कश्मीर के ज़िला उधमपुर में तालिब इल्मों, ख़ास तौर पर नौजवान लड़कियों ने तिरंगा रैली में शिरकत की। आज जुमे को रैली का एहतमाम रुक़िया पब्लिक स्कूल और मदरसा जामिया रुक़िया ललबनात ने मुश्तरका तौर पर किया था। तलबा और रिहायशियों ने इस तकरीब में शिरकत की और कौमी परचम उठाए हुए थे, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी के दौरान दी गई कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। उधमपुर मदरसे के तालिबा रिजवाना ने मुल्क भर के लोगों से अपील की कि वो तिरंगा रैलियों में शिरकत करें और यौम आज़ादी मनाएं। पार्लियामेंट का पूरा मानसून इजलास अपोजिशन के जरिए जंतर मंतर पर तलबा पर पुलिस की बर्बरियत पर, वज़ीर दाखिला अमित शाह और राम मंदिर में चंदा चोरी पर हुकूमत से जवाब के मुतालबे तक सिमट कर रह गया और आज भी इसी पर ज़बरदस्त शोर शराबे के साथ दोनों ऐवान गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए गए। हालांकि हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट को ठीक ढंग से चलाने की कोशिशें भी की गई, मगर तकरार ख़त्म नहीं हो पाई। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई 1 मिनट और राज्यसभा करीब 1 घंटे तक ही चल पाई। हालांकि अपोजिशन पूरे इजलास में अमित शाह को ऐवान में आने का मुतालबा करता रहा, लेकिन आज आखिरी दिन वज़ीर-ए-आज़म के साथ अमित शाह भी ऐवान में नजर आए। दूसरी जानिब पार्लियामेंट के बाहर बदस्तूर अपोजिशन का एहतजाज जारी रहा। अपोजिशन लीडरान ने बंदर के साथ अनोखा मुजाहरा किया। लोकसभा की कार्रवाई का आगाज वंदे मातरम गाने के साथ हुआ, तमाम ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। श्रोमणी अकाली दल के सदर और पंजाब के साबिक नायब वज़ीर आला सुखबीर सिंह बादल पर महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में एक हमला हुआ है। पुलिस के मुताबिक गुरुद्वारा माता साहब कोड़ में एक निहंग ने इन पर कृपान से हमला कर दिया। बादल के हाथ पर चोट लगी है। इन्हें यशोसाई अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इनकी सिक्योरिटी में तैनात इंस्पेक्टर संतोष पर भी हमला हुआ और वो जख्मी हो गए। पुलिस एक मुश्तबा हमलावर को हिरासत में लिया है और मजीद जाँच की जा रही है। बादल पर यह हमला पहली बार नहीं हुआ, एक बार तो इन पर गोली चलाई गई थी, तब वो बाल बाल बच गए थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सुखबीर की अहलिया हरसिमरत सिंह कौर बादल को फ़ोन करके सुखबीर सिंह की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में 2027 के असेंबली इंतखाबात से कबल ख़वातीन वोटरों को अपने हक़ में राग़िब करने के लिए सियासी जमातों की सरगर्मियाँ तेज़ हो गई है। ख़वातीन के लिए माली इमदाद का मामला इंतखाबी सियासत में एक अहम मौजू बनता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी आदित्यनाथ हुकूमत ख़वातीन को माली तौर पर मजबूत बनाने के मकसद से एक बड़ी इमदादी स्कीम लाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत अहल ख़वातीन को मजमूई तौर पर 50,000 रुपये तक की माली मदद दिए जाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। अगरचे इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजव्वज़ा स्कीम की पहली किस्त असेंबली इंतखाबात से कबल ख़वातीन के बैंक खातों में मुंतकिल की जा सकती है। बताया जा रहा है कि पहली किस्त के तौर पर 20,000 रुपये दिए जाने की तैयारी है, जबकि बाकी रकम नई हुकूमत के क़याम के बाद 10-10 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में दी जा सकती है। इस तरह एक अहल खातून को मजमूई तौर पर 50,000 रुपये मिलने की बात कही जा रही है। AIMIM के सदर व रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने जुमेरात को उत्तर प्रदेश के पलखवा थाना इलाके में
छचा रसी टोल प्लाजा के करीब इनके काफिले पर फायरिंग के मामले में गवाही देने हापुड़ अदालत पहुंचे। अदालत में उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया और मीडिया से बात किए बगैर रवाना हो गए। मालूमात के मुताबिक फायरिंग के वाक़े के बाद पुलिस ने गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर के रहने वाले सचिन और सापला बेगमपुर के साहिलपुर के रहने वाले शुभम को गिरफ्तार किया था। तहकीकात के दौरान मेरठ के मंडाली इलाके के राधना गांव के रहने वाले अलीम का नाम भी सामने आया। पुलिस के मुताबिक अलीम ने सचिन और शुभम को फायरिंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार फराहम किए थे, जिसके बाद इसे भी मुकदमे में मुलजिम बनाया गया। ओवैसी की गवाही के पेश नज़र अदालत के अहाते और अतराफ में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई थी और आने जाने पर कड़ी नज़र रखी गई थी। रियासत महाराष्ट्र में खुसूसी जामे नजरसानी यानी SIR के तहत तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख वोटरों के नाम 24 अगस्त को जारी होने वाली इब्तदाई वोटर फहरिस्त से खारिज होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इन वोटरों के फॉर्म अभी तक इंतखाबी महकमे को मौसूल नहीं हुए हैं। अगर 17 अगस्त तक फॉर्म जमा नहीं किए गए तो इनके नाम इब्तदाई वोटर फहरिस्त में शामिल न होने का इम्कान है। रियासत के चीफ इलेक्शन ऑफिसर S चोकलंगम ने वोटरों से अपील की है कि वो मुकर्ररा मुद्दत से पहले अपने हिसाबी फॉर्म जमा करवाएं। रियासत में मजमूई तौर पर 9 करोड़ 78 लाख से ज़्यादा वोटर हैं, जिनमें से तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख 60 हज़ार वोटरों के हिसाबी फॉर्म अभी तक इंतखाबी महकमे को मौसूल नहीं हुए हैं। शिवसेना उद्धव ग्रुप के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने एक सर्वे का हवाला देते हुए दावा किया कि अगर मुल्क में मौजूदा वक्त में लोकसभा इंतखाबात कराए जाएं तो सियासी मंजरनामे में बड़ी तब्दीली देखने को मिल सकती है। पोल ट्रैकर के मिजाज हिंद सर्वे के मुताबिक कांग्रेस की क़यादत वाली इंडिया इत्तेहाद को बरतरी हासिल होने का इम्कान है, जबकि बीजेपी की क़यादत वाली NDA को नुकसान उठाना पड़ सकता है। सर्वे के मुताबिक इंडिया इत्तेहाद को 44% वोट के साथ 280 नशिस्तें मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है। दूसरी जानिब बीजेपी की क़यादत वाली NDA को 40% वोट के साथ 240 नशिस्तें मिलने का अंदाज़ा लगाया गया। दीगर जमातों को 16% वोट और 23 नशिस्तें मिलने की पेशगोई की गई है। ताहम यह आदादशुमार सर्वे के अंदाजे हैं, यह हकीकी इंतखाबी नतायज नहीं। कोलकाता हाईकोर्ट ने मगरबी बंगाल हुकूमत से इन दावों पर वजाहत तलब की कि पुलिस ने रियासत भर की मसाजिद को लाउड स्पीकर हटाने की हिदायत दी है। क़ायम मुकाम चीफ जस्टिस चक्रवर्ती और जस्टिस बनर्जी की डिवीजन बेंच वकील दानिश फारूकी की जानिब से दायर मफाद आमा की अर्जी पर समाअत कर रही थी। अर्जी में इल्ज़ाम लगाया गया कि मुतअद्दिद अज़ला में मंदिरों और मसाजिद समेत इबादत गाहों को बगैर किसी तहरीरी हुक्म के लाउड स्पीकर हटाने की ज़बानी हिदायत दी गई, जबकि शोर की मुकर्ररा हद भी नहीं टाँपी गई। दरख्वास्त गुजार की जानिब से पेश हुए सीनियर वकील और तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि तकरीबन 4000 मसाजिद की इंतजामी कमेटियों पर लाउड स्पीकर हटाने के लिए दबाव डाला गया। हालांकि कानून मुकर्ररा सूती हुदूद के अंदर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त देना है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हिंदू और मुसलमान इनके लिए बराबर हैं और उन्होंने दोनों बरादरियों को रियासत की 2 आंखें करार दिया। बंजारा हिल्स में कुमरम भीम आदिवासी भवन में मुनक़िदा अक़लियतों के एक्सीलेंस समिट से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला ने कहा कि कांग्रेस की साबिक़ सदर सोनिया गांधी ने अपने इक़दामात के जरिए यह साबित किया कि हिंदू और मुसलमान दोनों यकसां अहमियत रखते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में अक़लियतों के लिए 4% रिजर्वेशन नाफिज करने का सेहरा कांग्रेस पार्टी को जाता है। बीजेपी लीडर अमित शाह के साबिक़ा बयान का हवाला देते हुए जिसमें कहा गया था कि अगर रियासत में बीजेपी इक़्तिदार में आती है तो अक़लियती रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने इस कोटे को मौसर तरीके से नाफिज किया है। उन्होंने मजीद कहा कि अक़लियती बरादरी के नौजवानों के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की सरकारी खिदमात में मुलाजमतें हासिल की हैं और हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया कि अक़लियतों को इनकी जायज़ नुमाइंदगी का हक़ मिले। उन्होंने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में अक़लियती बरादरी के एक रुकन की तकर्रुर का हवाला देते हुए कहा कि इनकी हुकूमत ने भर्ती से मुतालिक कानूनी मामलात को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाकर अमल मुकम्मल कराने को यकीनी बनाया। वज़ीर-ए-आला ने मोहम्मद अज़हरुद्दीन की बतौर वज़ीर तकर्रुरी को भी नुमाया किया और कहा कि बॉक्सर निखत ज़रीन को 3 करोड़ रुपये के नकद इनाम के साथ ग्रुप 1 सतह की सरकारी मुलाजमत दी गई। उन्होंने ये भी बताया कि मोहम्मद सिराज को बतौर DSP तकर्रुरी की राह हमवार करने के लिए हुकूमत ने ज़ाब्तों में तरमीम की। अक़लियती बरादरी के नौजवानों से तालीम के साथ हुनर पर भी तवज्जो देने की अपील करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि जर्मनी और जापान जैसे ममालिक में रोजगार के वसी मौके मौजूद है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों पर अमलावरी पर रोक लगाने का अबूरी हुक्म जारी किया है। अदालत ने इन स्कीमों के बारे में 2014 से जारी 8 सरकारी अहकाम यानी GOs के निफाज को रोक दिया है। अदालत ने हुक्म दिया कि इन GOs की बुनियाद पर मुंतखब मुस्तफ़ीदीन को कोई अदायगी ना की जाए। एडवोकेट विजय गोपाल ने इन हुकूमती अहकाम को चैलेंज करते हुए अपनी ज़ाती हैसियत में हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। जस्टिस NV श्रवण कुमार ने इस मामले की समाअत की। दरख्वास्त गुजार के दलाइल सुनने के बाद उन्होंने कहा कि इन स्कीमों पर अमल दरामद के लिए जारी किए गए हुकूमती अहकाम गैर आइनी हैं। अर्जी में दलील दी गई है कि हुकूमत ने 2014 में इन स्कीमों को शुरू किया और
SC, ST और अक़लियती बरादरियों की गैर शादीशुदा नौजवान ख़वातीन को माली इमदाद फराहम करने के मकसद से कई GOs जारी किए। बाद में इन्हें BC और UBC कम्युनिटीज़ तक बढ़ा दिया गया। नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के 7वें एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशन जज ने एडवोकेट ख्वाजा मुइजुद्दीन कत्ल केस के मुलजिम महबूब आलम खान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। आज जुमे को इनकी चंचलगुड़ा जेल से रिहाई अमल में आई। 23 मई 2026 को एडवोकेट ख्वाजा मुइजुद्दीन का कार की टक्कर से इनके मकान वाक़े विजयनगर कॉलोनी में कत्ल कर दिया गया था और 29 मई को नामपल्ली पुलिस ने इस कत्ल केस के सिलसिले में मुजाहिद आलम खान को मुलजिम नंबर 1 और इनके वालिद महबूब आलम खान को मुलजिम नंबर 2 और दीगर 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। पहली दरख्वास्त जमानत को अदालत ने मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद वकील दिफा व नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के सीनियर वकील मोहम्मद मुजफ्फरुल्लाह खान शफात ने इस केस की पैरवी की और अदालत में बहस की थी। 7वें एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशन जज ने 13 अगस्त तक अपने फैसले को महफूज कर दिया था और आज मशरूत जमानत मंजूर की गई। अदालत ने अपने अहकाम में चंचलगुड़ा जेल से मुलजिम की रिहाई का हुक्म दिया और इन्हें 1 लाख रुपये 2 जमानतें अदालत में जमा कराने की हिदायत दी, जबकि बाद शराइत भी आयद किए हैं जिसकी पाबंदी लाजिम है। इसी तरह अदालत ने इस केस के दीगर मुलजिमीन अब्दुल रहमान और निज़ामुद्दीन की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि SIR मुहिम के जरिए तेलंगाना में 60 से 70 लाख नामों को वोटर फहरिस्त से हज़फ करते हुए बीजेपी सियासी फ़ायदा हासिल करने की साजिश कर रही है। उन्होंने अवाम बिलखुसूस अक़लियतों से अपील की कि वो जारिया SIR मुहिम के आइंदा 10 दिनों में घर घर पहुँचकर हर मुस्तहिक़ राय दहिंदे के नाम को फहरिस्त में शामिल कराने में मदद करें। वज़ीर आला ने कहा कि वोट का हक सोने से ज़्यादा कीमती है और 2028 के इलेक्शन के राय दहिंदों का आज इंतखाब किया जा रहा है। वज़ीर आला बंजारा हिल्स के कमरम भवन में मिनॉरिटीज़ एक्सीलेंस समिट से खिताब कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बीजेपी की शिकायत पर तेलंगाना में SIR मुहिम के तहत फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट को कबूल न करने का फैसला किया। बीजेपी की जानिब से इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी करते हुए शिकायत की गई कि फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट के जरिए गैर मिजाज राय दहिंदों को फहरिस्त में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत की जानिब से जारी करदा फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट के जरिए गैर कानूनी वोट बैंक का तहफ़्फ़ुज़ होगा। पार्टी ने नामों की शमूलियत और अखराज के लिए पहले से तयशुदा तरीक़ेकार और दस्तावेज़ात में किसी भी इजाफे की मुखालिफत की। हुकूमत ने गुज़श्ता माह अवाम की सहूलत के लिए मी सेवा मराकिज़ से फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला किया। राशन कार्ड में मौजूद तफसीलात की बुनियाद पर यह सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। तेलंगाना के वजीर BC वेलफेयर व ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत खुद रोजगार और माली बाख्तियारी को फ़रोग देने के लिए तमाम 119 असेंबली हलकों में तरबियत याफ्ता ख़वातीन में 1,19,000 सिलाई मशीनें मुफ्त तकसीम करेगी। सेक्रेटरीट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि 100% सब्सिडी स्कीम के तहत पहले मरहले में हर हल्के में 1000 सिलाई मशीनें तकसीम की जाएगी। अंदाजे के मुताबिक हर यूनिट की कीमत तकरीबन 12,000 रुपये है। ऑनलाइन दरख्वास्तों का अमल 15 अगस्त से 15 सितंबर तक जारी रहेगा। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से जब्त शुदा गाड़ियों के हर्राज का फैसला किया गया। कमिश्नर पुलिस दफ्तर से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक महकमा पुलिस के पास मुख्तलिफ अक़साम और मुख्तलिफ कंपनियों के 2193 लावारिस यानी गैर दावाशुदा गाड़ियाँ मौजूद है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन एरिया पुलिस एक्ट 2004 की दफ़ा 7 और हैदराबाद सिटी पुलिस एक्ट की दफ़ा 40 के तहत हासिल इख्तियारात के मुताबिक इन गाड़ियों को हर्राज के जरिए फ़रोख्त करने की तजवीज़ है। अगर किसी शख्स को इन गाड़ियों में से किसी के बारे में कोई एतराज़ हो या किसी गाड़ी पर इसकी मिल्कियत हो तो फाइनेंस से मुतालिक हक हो तो वह हैदराबाद सिटी के कमिश्नर पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बंजारा हिल्स हैदराबाद से रुजू होकर दरख्वास्त करते हुए गाड़ी पर दावा कर सकता है। यह दावा ऐलान की तारीख से 6 माह के अंदर पेश करना होगा। मुकर्ररा मुद्दत के अंदर दावा पेश न करने की सूरत में मुतालिका गाड़ियों को नीलाम कर दिया जाएगा। गाड़ियों की मुकम्मल तफसीलात SARCPL पुलिस ग्राउंड पुलिस हॉस्पिटल के अगम वाक़ अंबरपेट में कायम ऑक्शन टीम के पास दस्तियाब है। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत हैबिट्स में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स के क्लासेस का एहतमाम किया जा रहा है। मुल्क व बैरून मुल्क में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट की मांग को देखते हुए इदारे सियासत ने इन कोर्सेज का आगाज़ अमल में लाया। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तेफ़ादा हासिल करें। इदारे सियासत की जानिब से महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत हैबिट्स में इतवार 16 अगस्त को शाम 4:30 बजे से पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का फ्री बूट कैम्प का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त अदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9000191481 9393876978। हैदराबाद के करीब में कायम नेशनल अकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज़ एंड रिसर्च नलसार यूनिवर्सिटी से मुतालिक तनाज़ा पूरी खबरों में छा गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इब्तदाई तौर पर एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें तलबा को 2026 बैच के लॉ स्कूलों में दाखिला लेने से रोक दिया गया, लेकिन चंद घंटों बाद इसने अपना फैसला वापस ले लिया।
इस सारी पेशरफ्त का मरकजी तलबा की एक मुहिम थी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में शिरकत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। AIMIM के सरबराह व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर तलबा की हिमायत का इजहार किया। नलसार यूनिवर्सिटी में CJI सूर्यकांत की मुजवदा मौजूदगी के खिलाफ कुछ तलबा के एहतजाज से यह तनाज़ा शुरू हुआ। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में BCI की कार्रवाई पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा यह मुकम्मल तौर पर काबिल मजम्मत है। पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने नलसार के 2026 बैच के तलबा के इंदराज को मुअत्तल करने का हुक्म दिया और अब हुक्म वापस लेने के बाद वो ये जानने के लिए तहकीकात की बात कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मौजूदगी के खिलाफ एहतजाज का एहतमाम किसने किया था। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि कौन सा कानून BCI या इसके चेयरमैन को ऐसी कार्रवाई करने का इख्तियार देता है।